एनडीए से मोर्चा नरेंद्र मोदी संभाले हुए हैं तो महागठबंधन से मोर्चा तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं और ये नेता जमकर बिहार में प्रचार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसका साथ देगी, लेकिन फिलहाल बिहार में हर पार्टी के हर नेता स्टार कैंपेनर ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा कर रहे हैं। मैं अमित इस वीडियो में बात करते हैं कि बिहार में चुनाव प्रचार सभी पार्टियों का, सभी गठबंधनों का पूरे शुरूर के साथ आगे बढ़ा हुआ है। पूरे समाप्त पर बिहार में चुनाव प्रचार पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दौराएं हो चुकी है। आधा दर्जन चुनावी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्द संबोधित कर चुके हैं। जो बिहार में एनडीए के स्टार कैंपेनर हैं, जेपी नड्डा की 5 सभाएं हो गई है, राजनाथ सिंह की 4 सभाएं हो चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह की अब तक 4 सभाएं हुई हैं, जिसमें उन्होंने कटिहार में रैली को संबोधित किया है। योगी आदित्यनाथ की भी 2 चुनावी सभाएं बिहार में हो गई है। सम्राट चौधरी अब तक 85 से ज्यादा चुनावी सभाओं में बिहार में हिस्सा ले चुके हैं। जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विजय सिन्हा की भी दर्जनों चुनावी सभा बिहार में हो गई है। चिराग पासवान का भी 3 दर्जन चुनावी सभा हुआ है। ये बीजेपी के स्टार कैंपेनर है बिहार में। मंगल पांडे की भी 10 से 12 सभाएं बिहार में हो चुकी है। नीतीश कुमार अब तक 42-43 चुनावी सभा बिहार में कर चुके हैं। करीब 36 सभाएं और 6 रोड शो अब तक नीतीश कुमार बिहार में संबोधित कर चुके हैं। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष जदयू इकाई के उमेश कुशवाहा, उनकी लगभग 38 रैलियां अब तक बिहार में हो चुकी है रोड शो मिलाकर। विजय कुमार चौधरी की भी तकरीबन दर्जन भर चुनावी सभा हो चुकी है बिहार में। आरजेडी से एकमात्र नेता तेजस्वी यादव है जो खूब प्रचार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं उनका हेलीकॉप्टर अब ट्रैक्टर बन चुका है और अब तक कुल मिलाकर तेजस्वी यादव 102 चुनावी सभा बिहार में संबोधित कर चुके हैं। यानी चुनावी सभाओं का शतक तेजस्वी यादव ने बिहार में लगा लिया है। उनके साथ हर सभा में करीब करीब मुकेश सहनी शामिल होते रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने बड़ी चुनावी सभा की है। चिराग पासवान के बारे में हमने आपको बता दिया कि उनकी कई सारी सभाएं हुई हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा चुनावी सभाएं की है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 रैलियां हुई है, एक कटिहार एक किशनगंज में। राहुल गांधी की एकमात्र चुनावी सभा भागलपुर में हुई है। अभी प्रधानमंत्री की कई और सभाएं बिहार में होनी है। मुजफ्फरपुर सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 13 मई को हो सकता है, हालांकि अब तक औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। यानी मुजफ्फरपुर सीट पर प्रधानमंत्री सभा कर सकते हैं। हो सकता है कि सभा चक्कर मैदान में हो जाए, हो सकता है कि प्रधानमंत्री का सभा मोतीपुर में हो जाए। प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर में अगर सभा करते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो वे मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर लोकसभा सीटों को संदेश देते नजर आएंगे। बगल की समस्तीपुर सीट को भी संदेश देंगे, जहां से शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है और दरभंगा के चुनावी मंच पर प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी। गृह मंत्री अमित शाह की भी कुछ चुनावी सभाएं बिहार में प्रस्तावित है। वो 6 मई को अमित शाह बिहार आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, जबकि राहुल गांधी की सभा मुजफ्फरपुर में हो सकती है। बिहार कांग्रेस बेकरार है प्रियंका गांधी की सभा के लिए, लेकिन अब तक सभा की अनुमति नहीं मिली है। राहुल गांधी की अगली सभा बिहार में कहां होगा ये देखना होगा। फिलहाल मुजफ्फरपुर यूनिट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी एक की सभा कराना चाहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बिहार दौरा हो सकता है। बिहार में चुनाव प्रचार पूरी तरह सुरूर पर है। एनडीए से मोर्चा नरेंद्र मोदी संभाले हुए हैं तो महागठबंधन से मोर्चा तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं और ये नेता जमकर बिहार में प्रचार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसका साथ देगी, लेकिन फिलहाल बिहार में हर पार्टी के हर नेता स्टार कैंपेनर ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है और बिहार में करीब 14 लोकसभा सीटों पर भी अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। हालांकि अभी 26 सीटों पर बिहार में चुनाव प्रचार बाकी है और 1 जून तक बिहार में अलग अलग चरणों में मतदान होना बाकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद।